हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं जिन्हें इन तमाम मामलात की खबर रखते हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, इस वक्त मैं वन बाय वन आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो राब्ते और ये सारी बातें कर रहे हैं शेख रशीद साहब, नून लीग फिर क्या सोच रही है? ये तासुर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ चाहते हैं, शहबाज शरीफ नहीं चाहते, या वो आम तो मीडिया पर कुछ और आ रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा है नून लीग में भी? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ मेरी इस मामले में बड़ी दफ़ा बात हुई है और उनको काफ़ी दिन से ये पता चल चुका था कि उनके पार्टी के जो कायद हैं और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब वो अब अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं और वो मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है इसमें शिरकत की हमायत कर रहे हैं। इसमें उनके कुछ क्वेश्चंस थे, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात मैं नहीं कहूँगा, उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वो मौलाना के सामने रखना चाह रहे थे। और उसमें जो मेन उनका कंसर्न था वो ये था कि अगर हम इस आज़ादी मार्च के ज़रिए या जो भी आप करना चाह रहे हैं, हम इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाने में कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा। तो ये एक सवाल था जिस पे काफ़ी बातचीत होती रही और फिर आखिर में ये कंसेंसस हुआ कि ज़रूरी तो नहीं है कि हुकूमत जो है उसको तब्दील किया जाए और इमरान खान साहब को निकाला जाए वज़ारत उज़्मा से। कोशिश तो हम ये करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कोशिश की थी, तो अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कोशिश की जाए कि सिस्टम चलता रहे और सिस्टम डीरेल ना हो। इस पर उनके काफ़ी सलाह मशवरे होते रहे। फिर वो मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलते रहे और मौलाना फजलुर रहमान ने उनके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए, उन्होंने कन्विंस भी कर लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार किए रखी और इस दौरान फिर नवाज शरीफ साहब का अब ख़त भी आ गया है। और अब आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर को शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब पता नहीं वो मौलाना फजलुर रहमान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे, वो मीडिया पर नशर होती है या नहीं होती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जितने भी सवाल हैं मीडिया के वो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज भी मेरी उनकी पार्टी के बहुत से हम लोगों से बात हुई है, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पे मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की क़यादत में तय हो चुकी हैं, उन बातों को फ़िलहाल वो मंजरेआम पे नहीं ला रहे, लेकिन यहाँ तक उन्होंने तय कर लिया है कि हम इस्लामाबाद तक जो आज़ादी मार्च किया जाएगा उसमें मौलाना साहब के साथ होंगे और जो जलसा होगा इस्लामाबाद में, यहाँ पे आके एक जलसा भी होना है, उस जलसे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन कौन स्टेज पे बैठेगा ये भी तय हो चुका है। मतलब अगर इतना कुछ तय हो चुका है तो शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मौलाना से उन जिन लोगों को राब्ते करने आते हैं वो राब्ते में हैं, 23 से 26 के दरमियान कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये मान गए हैं, स्टेज पे बैठेगा कौन ये भी फैसला कर लें और मौलाना ना पीछे हट जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई ने आपके शो में कहा था कि धरना भी हर हाल में होगा और लॉकडाउन भी होगा। गफूर हैदरी साहब आज आप ही के प्रोग्राम में कह रहे थे कि वहाँ पहुँच फैसला करेंगे कि क्या करना है। तो उससे पहले तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी कि मौलाना मान जाए मनाने वालों से? देखें, जो अताउर रहमान साहब हैं उन्होंने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि धरना भी होगा, लॉकडाउन भी होगा। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि अकरम दुरानी साहब तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन और धरना जो है ये मीडिया ने इस्लाहात ईजाद किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आज़ादी मार्च को लॉकडाउन और धरना समझते हैं। आज गफूर हैदरी साहब ने यह कहा है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं वो इस्लामाबाद आएंगी, यहाँ आने के बाद उनका एक मुशावरती इजलास होगा और फिर हम धरने का फैसला करेंगे। तो ये वो एक फेस सेविंग दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नून को भी। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अक्सरियत उनके धरने में शामिल होने के लिए तैयार है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कराची में जो पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग हुई थी उसमें भी पीपल्स पार्टी के बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहा था कि ये जो हमें गोमगो की कैफियत है, एक कन्फ्यूजन हमारी पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है, हमें इससे निकलना चाहिए और मौलाना फजलुर रहमान को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये जो फिर राब्ते करने वाले हैं वो क्या पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में हैं या फिर पीपल्स पार्टी में बिलावल क्या सोच रहे हैं? वो इस वक्त रुकावट हैं मौलाना के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करने में, या फिर कोई और सीनियर रहनुमा रुकावट हैं? पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से अपना नुक्ता नज़र बयान किया
वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हम ख्याल थे। कुछ और भी सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने गिलानी साहब के साथ इत्तेफाक किया। और अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान के दौरे पे आया हुआ है शाही जोड़ा, उसके एजाज़ में एक रिसेप्शन था यहाँ इस्लामाबाद में। उस रिसेप्शन में मेरी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से अलहदगी में काफ़ी बात हुई है इस पर। उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने जो कराची में जो मीटिंग थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें ये कहा है कि हमें किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, एक ठोस और हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि वो गरीबों की पार्टी है और आवाम के जो मुआशी मसाइल हैं उस पर उसने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो एक जो उनका एक मजहबी एजेंडा है उसको आप छोड़ दें, लेकिन अल्टीमेटली तो वो यही बात कर रहे हैं ना कि इस हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उससे आवाम जो है वो खुश नहीं है। तो असल बात तो ये है, तो इस मसले पे हमें मौलाना साहब का साथ देना चाहिए। और उन्होंने ये भी उनको बताया कि देखिए आपने खुद अपने इस्लामाबाद में घर पर एक APC बुलाई थी, उसमें आपने मरियम नवाज़ को भी बुलाया, उसमें मौलाना साहब भी आए थे, और फिर आपने एक रहबर कमेटी बनाई, उसमें भी आपने हमें भेज दिया। तो आप उनके साथ चलते रहे हैं। तो अब अगर उन्होंने एक आज़ादी मार्च का ऐलान किया है तो अवाम में ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रिलक्टेंट है और मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब के साथ है लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने मंशूर पे कायम रहें, आप अपनी एक अलहदा से भी तहरीक चलाते रहें, लेकिन मौलाना साहब का जो आज़ादी मार्च है उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने खुल कर वहाँ पे की है। और उसके बाद हमें यही पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मौलाना साहब के साथ मीटिंग की है, उनसे रब्ता किया है, उनको पैगाम भिजवाया है कि जनाब हम आपके आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे।